अस्सलाम वालेकुम जमात सोएम। अपनी उर्दू की किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 101 खोलें। हम सबक पढ़ रहे थे हमारे कौमी शायर। ठीक है, हमारा कौमी शायर कौन है? अल्लामा इकबाल। हमने ये 2 सफ़े पढ़ लिए थे, आज हमने इससे आगे पढ़ना है। आगे क्या लिखा हुआ है? इकबाल ने कायदे आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में अमली तौर पर हिस्सा लिया। वो बाकायदगी से मुस्लिम लीग के इजलासों में शिरकत करते थे और उन्होंने अपनी शायरी से लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। अल्लामा इकबाल जो हैं, उन्होंने भी कायदे आज़म के साथ पाकिस्तान बनाने में मदद की थी और वो अल्लामा इकबाल जो हैं कायदे आज़म के साथ बाकायदगी रेगुलर मतलब जितने भी इजलास हुए वो तमाम इजलासों में जाते रहे हैं वो कायदे आज़म के साथ। यहाँ पे आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। 25वां इजलास, 25। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, और इसके ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों में, लोगों में अब जज्बा कैसे बेदार किया था, जगाया था जज्बे को अपनी शायरी से। उन्होंने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। उनका मज़ार लाहौर में है। अब एंड पे जो है ये मज़ार है वो एंड पे उन्होंने बताया कि उन्होंने कब उनकी डेथ हुई थी, कब वो फौत हुए थे और कहाँ पर है उनका मज़ार। लाहौर में है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अल्लामा इकबाल इस सफ़े पर कि उनकी उर्दू शायरी के 4 मजमूए हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी 4 मजमूए। ये देखें, यहाँ पे आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं 4 मजमूए। बाले जिब्रील, बांगे दरा, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। ये अल्लामा इकबाल के 4 जो हैं मजमूए हैं, शायरी की 4 किताबें हैं। और ये किताबें, शायरी की किताबें किसने लिखी हैं? अल्लामा इकबाल ने। अगले सफ़े पर चलते हैं, MCQs करेंगे। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। सबसे पहला सवाल क्या है? अल्लामा इकबाल की वालदा उन्हें प्यार से डैश कहती थी। अल्लामा इकबाल की वालदा जो हैं वो उन्हें प्यार से क्या कहती थी? लाली, हाली, बाली, आली। क्या पढ़ा था हमने? बाली। आपने इसको फिल करना है, पेंसिल को बहुत रगड़ के फिल नहीं करना, हल्का हल्का फिल करना है, ठीक है। और खाली जगह में आप क्या लिखेंगे? बाली। दूसरा सवाल है, अल्लामा इकबाल ने अपनी डैश से लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। आज़ादी का जज्बा जगाया, जिंदा किया किससे? मुसव्वरी से, शायरी से, खताती से, वकालत से। किससे किया जी? शायरी से। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से लोगों में जज्बा बेदार किया आज़ादी का, कि उन्हें आज़ादी हासिल हो, वो एक आज़ाद मुल्क हासिल करें। शायरी। उसके बाद तीसरा सवाल है, अल्लामा इकबाल ने डैश बनाने का ख्याल पेश किया। अल्लामा इकबाल ने क्या बनाने का ख्याल पेश किया था? अफ़गानिस्तान, जापान, पाकिस्तान या ईरान। क्या बनाने का ख्याल पेश किया था? जी हाँ, पाकिस्तान। सर्कल को आपने फिल करना है और खाली जगह में आपने क्या लिखना है? पाकिस्तान। 4 शोशे हैं, 3 सीन के और 1 ते का। सवाल नंबर 4 है, डैश बांगे दरा के शायर हैं। सूफी तबस्सुम, हफीज जालंधरी, अल्लामा इकबाल, इब्ने इंशा। बांगे दरा किताब जो है उसके शायर कौन है? जी, अल्लामा इकबाल। यहाँ पे आप फिल करेंगे इसको और खाली जगह में भी आप लिखेंगे अल्लामा इकबाल। उसके बाद नीचे है सवाल जवाब। ये सवाल जवाब जो हैं आपने रफ रजिस्टर पे करने हैं। ये सवाल जवाब आपने रफ रजिस्टर पे करने हैं। अपना रफ रजिस्टर आप निकालें, उसके दोनों तरफ जो है हाशिया लगाएं, आज की तारीख लिखें। जी, आपने रफ रजिस्टर पे क्या करना है? सबसे पहले दाएं जानिब आज की तारीख और बाएं जानिब आज का दिन लिखना है। सेंटर में, दरमियान में आप क्या लिखेंगे? घर का काम। आज हम कर रहे हैं उन्वान नंबर 11 और हमारे सबक उन्वान का क्या नाम है? हमारे कौमी शायर। ये आपने दरमियान में लिखना है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़कर लिखना है सवालों के जवाब लिखें। क्या लिखना है आपने? सवालों के जवाब लिखें।
सवाल नंबर 1 है, अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या था? अल्लामा इकबाल, मीम का फेस जो है वो हर जगह फिल होता है। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या था? वो, यहाँ पे वक्फा आएगा, वो कब और कहाँ पैदा हुए? उन्होंने 3 सवाल किए हैं, एक नाम पूछा है, दूसरा कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। इस सवाल में 3 सवाल हैं और आपने इसी में तीनों जवाब देने हैं। एक लाइन छोड़कर आप जीम लिखेंगे। सीन का क्या मतलब है? सवाल, और जीम का क्या मतलब है? जवाब। जवाब क्या है? अल्लामा इकबाल का पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या था? शेख मोहम्मद इकबाल था और वो 9 नवंबर 1877 1877 है, ठीक है, 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। क्या नाम था? शेख मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था और वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इसके उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपने सवाल नंबर 2 लिखना है। सवाल नंबर 2 है, उन्हें क्या कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को क्या कहा जाता है? शायरे मशरिक। अल्लामा इकबाल को क्या कहा जाता है? शायरे मशरिक। आज हम सिर्फ ये 2 सवाल लिखेंगे, इसके टोटल 5 सवाल हैं। अगले जो 3 सवाल हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी। ये दोनों सवाल जो हैं आपने अपने रफ रजिस्टर पर लिख लेने हैं और इनको ज़ुबानी याद करके घर में टेस्ट भी देने हैं। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।